हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज के वीडियो में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। फर्स्टली इसका बेसिक करेंगे, सारे रूल समझेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। और गाइस, जीके एसएसबी के लिए जो भी रीजनिंग का सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियोस है, आप वो भी देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले YouTube पे आप हमारा फैक्चुअल स्टडीज का चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो पहले हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, बेसिक रूल्स जो क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, सबसे पहले आपको ये डायरेक्शन याद रखनी पड़ेगी। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हैं जिन पे ये पूरे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। और उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट आता है उसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे कहते हैं साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे कहते हैं साउथ वेस्ट, और वेस्ट नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो गाइस, ये चीजें आपको याद रखनी है इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए। सपोज ये नॉर्थ है और उसके अपोजिट आता है साउथ, और हमारा लेफ्ट में आता है वेस्ट और राइट में आता है ईस्ट। ये डायरेक्शंस आपको सारी याद रखनी है इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए। तो आगे रूल है, ये है सेकंड रूल। गाइस, कुछ क्वेश्चंस आपको कभी कभी आते हैं एसएससी के एग्जाम में और जेके एसएसबी के एग्जाम में भी आ सकते हैं, बट जेके बैंक के एग्जाम में रेयरली ये क्वेश्चन आएगा सन के रिलेटेड, और आईबीपीएस के एग्जाम में भी सन के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। पहले आता था, अब नहीं आता, बट ये एसएससी के और जेके एसएसबी के एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए इस रूल को समझते हैं। सपोज ये 2 आदमी खड़े हैं, इन दोनों का अपोजिट एक दूसरे के सामने फेस है, और एज यू नो डैट सन हमारा निकलता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, और जब सन की निकलने की शैडो इन पे पड़ती है मॉर्निंग टाइम में, तो जो राइट साइड खड़ा है उसकी शैडो यहाँ पे जाएगी, और जो लेफ्ट साइड खड़ा है उसकी शैडो यहाँ पे जाएगी। और इसी तरह अगर दोपहर का टाइम है, सन यहाँ पे है, जो यहाँ पे खड़ा है उसकी शैडो यहाँ पे जाएगी, और जो इस साइड खड़ा है उसकी शैडो इस साइड जाएगी। तो इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये आगे हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू, आपको सब क्लियर कर दूंगा मैं। जैसे यहाँ पे बताया है, सनराइज के टाइम अगर कोई आदमी ईस्ट वाली साइड फेस कर रहा हो, ईस्ट मतलब इस साइड, तो आपको पता है सनराइज इस साइड से होता है और उसकी शैडो इस साइड शो करेगी, मतलब वेस्ट में। और सनसेट की टाइम पे सारे ऑब्जेक्ट इस साइड पे फेस करेंगे, मतलब ईस्ट वाली साइड से। और थर्ड वाले रूल में बताया है, अगर कोई आदमी नॉर्थ वाली साइड फेस करता है और सनराइज के टाइम उसके लेफ्ट में उसकी शैडो शो करेगी, और सनसेट के टाइम उसके राइट में उसकी शैडो शो करेगी। फोर्थ रूल में बताया है, 12 बजे सन की जो रेज होती है वो वर्टिकल नीचे पड़ती हैं, मतलब वो सीधी पड़ती हैं, इसलिए उसकी कोई शैडो नहीं पड़ती। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा 12 बजे या 12 नून, तो उसकी कोई शैडो नहीं पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। अब ये थर्ड रूल है, कभी आपको सर्कुलर क्वेश्चन दिया हो, अगर उन्होंने बोला हो कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है कोई चीज या कोई आदमी, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होता है और क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, और ये एंगल्स याद रखने हैं, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 270, 180, ये एंगल्स याद रखने हैं, जिससे आपके क्वेश्चन में हेल्प होगी। तो चलिए गाइस, ये फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी। क्वेश्चन में दिया है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज जूही व्हाइल गोइंग टू स्कूल मेट लाली एट बोरिंग रोड क्रॉसिंग। और अगली लाइन में इसमें बताया है, लाली की शैडो एग्जैक्टली जूही के राइट में थी, और अगर वो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो जूही किस साइड फेस कर रही है, हमें ये आंसर बताना है। तो गाइस, इसको अब सॉल्व करते हैं। सपोज ये रोड है और यहाँ से सनराइज हो रहा है, अगर इस साइड से जूही आएगी, जूही यहाँ पे है, और यहाँ से लाली जाएगी, यहाँ पे लाली है, लाली की शैडो जूही के राइट साइड में पड़ेगी। तो हमें बताना है जूही किस साइड फेस कर रही है, तो इसका मतलब है जूही ईस्ट साइड फेस कर रही है, हमारा राइट आंसर होगा ईस्ट साइड। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सुरेश अपने घर से निकलता है, वो 4 किलोमीटर ईस्ट वाली साइड जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 4 किलोमीटर। देन ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 3 किलोमीटर, वो अपने राइट 3 किलोमीटर टर्न करता है, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 किलोमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम कमिंग बैक
टू हिज होम। अब गाइस यहाँ पे इन्होंने पूछा है मिनिमम डिस्टेंस, अगर वो इसी रास्ते से वापस गया तो ये होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस करने के लिए उसको ये वाला डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया, जैसे राइट ट्राइंगल बन गई। तो राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें, आपको पता होगा क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ये तीनों के साथ स्क्वायर होता है, h इक्वल टू अंडर रूट b इंटू एल। तो h हमें निकालना है, यहाँ पे दोनों के साथ स्क्वायर होगा, b दिया है हमें 4 और 4 का स्क्वायर होगा 16। और गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस होएगा, दोनों जगह प्लस आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस l, लेंथ दिया है हमें 3 का स्क्वायर होता है 9, तो दोनों का अंडर रूट आएगा 25 अंडर रूट इक्वल टू 5। तो h इक्वल टू 5 हमारा आंसर आएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 किलोमीटर कवर करेगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब एक आदमी है, वो 5 किलोमीटर चलता है साउथ वाली साइड, उसके बाद वो राइट टर्न करता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो लेफ्ट टर्न करता है और 5 किलोमीटर चलता है। हमें बताना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस साइड फेस कर रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो साउथ फेस कर रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साउथ 5 किलोमीटर, उसने साउथ कवर किया। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया 3 किलोमीटर, राइट टर्न उसका ये है 3 किलोमीटर। और उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया 5 किलोमीटर का, आएगा ऐसे लेफ्ट टर्न 5 किलोमीटर। अब हमें बताना है स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। तो गाइज अब वो साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होगा साउथ। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है राशिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। गाइज हम साथ साथ में इस क्वेश्चन को करेंगे और साथ साथ में पढ़ेंगे। राशिक 20 किलोमीटर नॉर्थ को मूव करता है, यहाँ पे हम 20 किलोमीटर्स लिखेंगे। उसके बाद वो 30 किलोमीटर के लिए राइट टर्न करता है, यहाँ पे 30 किलोमीटर लिखेंगे, उसने राइट टर्न किया। उसके बाद फिर से वो राइट टर्न लेता है जो है 35 किलोमीटर, राइट टर्न लिया यहाँ पे 35 किलोमीटर, 20 से ज़्यादा रखेंगे क्योंकि 35 है। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 15 किलोमीटर, 15 मीटर, किलोमीटर नहीं है मीटर है सबके साथ, यहाँ मैं सबके साथ मीटर लिख रहा हूँ, सबके साथ मीटर है। तो उसके बाद उसने लेफ्ट 15 मीटर लेफ्ट मूव किया। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर से उसने 15 मीटर वॉक किया लेफ्ट टर्न लेके। अब बताना है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मच मीटर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो गाइस ये है इसका सेंटर पॉइंट और ये है 15, ये है 20। अब बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट साइड है और इसी के साथ ये डिस्टेंस हमारा 30 मीटर है और ये डिस्टेंस हमारा 15 मीटर है और 30 प्लस 15 हो गए 45। तो गाइज हमारा डी ऑप्शन 45 मीटर ईस्ट राइट आंसर हो गया। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है जयंत स्टार्टिंग पॉइंट एक्स से स्टार्ट करता है और वेस्ट की तरफ 15 मीटर चलता है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 15 मीटर जयंत लेफ्ट वाली साइड मींस वेस्ट वाली साइड जाएगा। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर वॉक किया, लेफ्ट साइड लिया और 20 मीटर वॉक किया। फिर से उसने 15 मीटर का लेफ्ट टर्न लिया, 15 मीटर और लेफ्ट टर्न लिया, तो ये दोनों बराबर हो गए, ऊपर वाला और नीचे वाला। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 12 मीटर। उसने राइट टर्न लिया और 12 मीटर वॉक किया। अब बताना है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज जयंत फ्रॉम एक्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एक्स था, अब बताना है कितना दूर है। ये भी डिस्टेंस कवर कर लेंगे इसमें, 20 और 12 होता है 32 और कौन सी डायरेक्शन है साउथ। तो गाइज इससे हमारा ऑप्शन ए हो गया 32 मीटर साउथ राइट आंसर। और गाइज जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज कमेंट में आप लिख सकते हैं और आपको अगर समझ आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवा स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस गोज 5 किलोमीटर इन ईस्ट। इसको करते हैं। शिवा यहाँ पे खड़ा है, वो 5 मीटर ईस्ट वाली साइड जाता है अपने हाउस से। उसके बाद वो एक लेफ्ट टर्न लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट टर्न उसने लिया और 4 किलोमीटर चला। फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला,
यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला। अब बताना है नाउ हाउ फार इज फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन। यहाँ पे उसका हाउस है और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो कितना दूर है? 4 किलोमीटर दूर है। तो गाइस 4 किलोमीटर नॉर्थ इसका राइट आंसर होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी है, वो 2 किलोमीटर चलता है नॉर्थ वाली साइड। नॉर्थ हमारा ये है, 2 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया स्टार्टिंग पॉइंट से। फिर उसने ईस्ट वाली साइड 10 किलोमीटर कवर किया। ईस्ट हमारा इस साइड है और 10 किलोमीटर इसने कवर किया। फिर उसने एक टर्न लिया नॉर्थ वाली साइड और 3 किलोमीटर उसने कवर किया। नॉर्थ यहाँ पे है, 3 किलोमीटर उसने कवर किया। फिर से उसने एक ईस्ट, अब क्वेश्चन में लिखा है फिर से उसने एक ईस्ट वाली साइड टर्न लिया और 2 किलोमीटर उसने कवर किया। ईस्ट हमारा इस साइड है और 2 किलोमीटर उसने कवर किया। अब क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो गाइस पहले हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करेंगे, अब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो ये डिस्टेंस हो गया 10 प्लस 2 12 और ये वाला डिस्टेंस हो गया 2 प्लस 3 5। तो 12 प्लस 5 इन दोनों का स्क्वायर जो हमने पहले क्वेश्चन किया, और यहाँ पे आएगा h इक्वल टू और यहाँ पे अंडर रूट। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। h इक्वल टू 144 12 का स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा h इक्वल टू 961 और h इसका अंडर रूट और h इक्वल टू 13। ये हमारा राइट आंसर गाइस, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 13। आई होप गाइस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज ये थे हमारे डायरेक्शन सेंस। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी सारी वीडियोस के लिए आपका सिलेबस पूरा इस चैनल पे कवर कर दिया जाएगा JKSSB क्लास 4th का। तो प्लीज चैनल को ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें। डेली टेस्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैक्चुअल स्टडीज के टेलीग्राम ग्रुप को और यूट्यूब चैनल को वीडियोस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।